फजर की अजान तक अगर कोई खाता रहे तो उसका रोजा होगा ही नहीं। अभी लोगों में ये मशहूर चल रहा कि अगर फजर की अजान हो जाए और तुम उस समय तक सहरी कर रहे हो तो और तुम्हारे हाथ में खाना हो तो खाते रहो, पर जो ऐसा करेगा उसका रोजा होगा ही नहीं। इस पर अबू दाऊद की हदीस देते जिसमें हुजूर फरमाते, जब तुम में से कोई अजान सुने और उसके हाथ में बर्तन हो तो वो इसे नीचे न रखे जब तक अपनी जरूरत पूरी न कर ले। पहली बात कि ये हदीस को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा है और इस हदीस में कुछ जिक्र नहीं कि किस वक्त की अजान पर बात की जा रही। अब गौर से समझे, हुजूर के समय 2 अजान हुआ करता था। एक रात में हजरत बिलाल दिया करते थे और दूसरा इब्न उम मख्तूम दिया करते थे। हजरत बिलाल लोगों को उठाने के लिए अजान दिया करते थे और हजरत इब्न उम नमाज फजर के लिए अजान दिया करते थे। और जिस हदीस में अजान तक खाने का हुक्म बताया गया है वो हजरत बिलाल की अजान पर कहा गया है, ना कि हजरत इब्न उम की अजान पर। इसकी दलील सही बुखारी की सही हदीस है कि बिलाल रात में अजान देते हैं तो तुम खाते पीते रहो, यानी सहरी या सुहूर करते रहो जब तक इब्न उम मख्तूम अजान न दे। यानी इस सही हदीस से साबित हो गया कि फजर की अजान वाली बात जो लोग आपस में बना लिए वो बिल्कुल गलत है। अगर हम इस हदीस को साइड में भी रखें और कुरान से समय निकालें तो अल्लाह फरमाता, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफेदी का डोरा स्याही के डोरे से। यानी अल्लाह उस समय तक सुहूर करने को कह रहा जब तक सफेदी का डोरा स्याही के डोरे से अलग न हो जाए, यानी सुबह सादिक ना हो जाए। अब हमें सुबह सादिक तक खाने की इजाजत है, पर फजर की अजान तो सुबह सादिक के बाद होती। तो अब बताओ फजर की अजान तक खाना सही है या गलत? इसी पर इमाम शाफी ने फरमाया कि जो अजान फजर तक खाएगा उसका रोजा दुरुस्त नहीं। यानी अगर कोई फजर तक खाएगा पिएगा तो उसका रोजा होगा ही नहीं, उसे अपना रोजा कज़ा करना होगा।